व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मूवी के स्टार्ट में हमारा हीरो और हमारे हीरोइन रोमांस करते हुए होते हैं, लेकिन ये सी के लिए एक ड्रीम था। चलो हुआ कैसे बताती हूँ। शीजी ड्रिंक की हुई होती है उसके पास। उसके स्टेप मॉम का कॉल आता है कि तुम्हें पता है ना, तुम्हें आज अपने बीमार हस्बैंड से मिलना है, रूम नंबर 807 है। साथ बताती है और कहती है अगर तुमने नहीं मिला तो देख लेना, इस पर मैं तुम्हें घर आने नहीं दूंगी। अब वो बेचारी ड्रिंक की हालत में 801 को 807 समझ जाती है और स्माइल करती है सीजी कि ये रूम मिल गया मुझे, और वो चली जाती है जहाँ एक हैंडसम सा मुंडा होता है जिसका नाम मिस्टर सी होता है और कहता है अच्छा तो ये है मेरा हस्बैंड जिसको मैंने देखा नहीं, पर ये तो बीमार हस्बैंड है, पर कोई ना, करना पड़ेगा। वो उसकी क्लोज जाती है जहाँ सी पकड़ता है, लेकिन सी होश में बिल्कुल नहीं था। सीजी बोलती है डरो मत, मैं तुम्हें हैप्पी करूँगी, और वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। देखते ही देखते मॉर्निंग हो जाती है। वो उठती है और अभी भी सी जो है वो सोया हुआ होता है। वो उठकर अपने कान का एक इयररिंग और एक लेटर लिख के वहाँ से चली जाती। दूसरी तरफ मिस्टर सी के पास कॉल आता है कि बॉस आप कहाँ थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बीमारी को बारे में पता चला, कहीं वो सबको न बता दे मीडिया में। तभी एक लेटर रहता है जिसको देख के कहती तुमने जो किया उसके लिए थैंक्स। यहाँ पे काफ़ी गुस्सा करता है सी। उस तौर पे उसने अपना इयररिंग रखा था डायमंड का कि वो मुझे ऐसी लड़की समझती है, ढूंढो वो कौन है। दूसरी तरफ सीजी के डैड जो है काफ़ी गुस्सा करते हैं और उसके स्टेप मॉम स्टेप सिस्टर भी। स्टेप सिस्टर लिली कहती है मॉम दीदी पे चिल्लाओ मत, आखिर उसकी क्या गलती है, गलती तो मुझसे हुई। उसकी मॉम कहती है चुप करो तुम। यहाँ पे ग्रैंडमा कहती है बस सीजी के ऊपर अगर अब कोई और भी एक शब्द बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पे काफ़ी उसकी स्टेप मॉम गुस्सा करती है। तभी सीजी कहती है तुमने एक मासूम बच्चे को मारने की कोशिश की है, तो अगर उसे कुछ हुआ ना तो तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। हो सकता है कि भूत तुम्हें उसी की दुनिया में ले जाए। अब सीन शिफ्ट होती है टीचर के पास जहाँ सीजी मिलने आई होती है। एक छोटा सा बेबी जोजो को दिखाया जाएगा जहाँ एक टीचर काफ़ी बुली करती है। यहाँ पे आती है सीजी मिलने के लिए, उसे असिस्टेंट लाता है ये बच्चे से मिलवाने। तभी वो बोलती है बेटा अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए, जहाँ वो बच्चा सब बता देता है कि ये आंट मुझे बुली कर रही थी। उसका असिस्टेंट कहता है कि चलो निकलो यहाँ से, तुम्हें बच्चे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बोलती है सीजी ओह मैं तो इंट्रो देना भूल गई, मैं तुम्हारी यहाँ से न्यू टीचर हूँ, मेरा नाम सीजी है। बच्चे से हेलो करती है। तभी नज़र पड़ती है सी पे। वो डर जाती है और कहती है बेटा ये कौन है, क्या तुम्हारे डैडी हैं? तो वो बच्चा जोजो कहता हाँ। दूसरी तरफ सी ढूंढ रहा होता है कि नैनी हो सीजी को वो चाहिए क्योंकि उसे उसको रिवेंज लेना था। यहाँ पे जब जाने लगती है सीजी तो जल्दी से मास्क लगा लेती है सी को देख के। वो उसके लिए गिफ्ट लाया था न्यू टीचर के लिए, लेकिन सीजी लेने से मना कर देती है। वो काफ़ी डरी हुई होती है और कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, और वो चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है सीजी की तरफ जहाँ वो काम कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और यहाँ पे वो बोलती है बड़े दिनों के बाद, तो बोलती है अरे तुम्हारी इयररिंग के बारे में काफ़ी चर्चा है, सब ठीक तो है, कहाँ एक इयररिंग तुम गुम कर चुकी थी। वो कुछ नहीं बताती है। तभी उसे एक बहुत ही बुरा सपना आता है सी को लेकर कि वो उसे जान से मार रहा है कि कल रात तुम थी और तुमने छुपाया क्यों नहीं। कहती ये बहुत बड़े डरावने सपने से कम नहीं था। अब यहाँ जोजो के पास वही टीचर होती है जहाँ कहता है सी कि इस पे नज़र रखो। तभी वहाँ पे सीजी आती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो जोजो के पास जाती है और कहती है बेटा तुम ठीक तो हो ना। जोजो मुंडी हिलाता क्योंकि वो उस टीचर से काफ़ी डरता था। अब नज़र सीजी की पड़ती है टीचर के इयररिंग पे और कहती है कि सुनो ये इयररिंग तुम ना ही पहनो तो बेहतर होगा, समझी अंडरस्टैंड। जहाँ पे बोलती है टीचर क्यों, मैंने सुना है सी किसी के साथ स्लीप ओवर किया था, वो लड़की मैं क्यों नहीं हो सकती हूँ। इतना करके वो वहाँ से चली जाती है जहाँ वो बोलती है सीजी जोजो को कि इन लोगों के मुँह नहीं लगना चाहिए बेटा चलो।
यहाँ पे वो कार में बैठती है, लेकिन सामने ही सी होता है। उसे देख के काफ़ी डर जाती है। अब वो जल्दी से अपना फेस कवर करती है, मास्क ढूंढती है, पर मास्क भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे सी कहता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। सी मना कर देती है। यहाँ पे सी को कुछ याद नहीं होता है। तभी यहाँ पे आ जाती है वो टीचर, और यहाँ पे वो बोलती है कि वो लड़की मैं हूँ। जहाँ पे सी कहता अच्छा तो तुम हो। वो इयररिंग को दिखाती है और कहती है हाँ मुझे कुछ याद नहीं था मिस्टर सी। अब यहाँ पे सी छुप कर देख रही होती है। सी कहता है अपने असिस्टेंट को बुला के कि इसके बारे में पता करो कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं है। तभी जल्दी से वो डर जाती है और कहती है ये तो नकली है, ये तुम चेक कर लो। यहाँ पे बेचारी सीजी काफ़ी डरी हुई होती है कि अब तो खैर नहीं उसकी। तभी सी आता और कहता है क्या वो सब ठीक तो है। तो बोलता है सुनो वी चैट दे दो अपना, क्योंकि हो सकता है जोजो के रिगार्डिंग बात करूँ। जैसे ही फ़ोन निकालती है तो उसका एक इयररिंग गिर जाता है, लेकिन वो फेंक देती है। जोजो आके वो इयररिंग दे देता है अपने डैड सी को। तभी बोलता है ये इयररिंग जानी पहचानी है। वो अपना भी पेयर निकालता है तो सेम होता है और कहता है तुम यहाँ किस मकसद से आई हो, सच सच बताओगी। यहाँ पे सीजी डर जाती है और कहती है सुनो मेरी बात, मैं काफ़ी ड्रंक्स में थी उस वक्त, मुझे कुछ होश नहीं था और गलती से मैं चली गई, मेरा यकीन करो, और मेरा कोई भी इरादा नहीं है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, वो बस माई मिस्टेक थी। यहाँ पे आ जाता है जोजो और कहता है अगर आपने बुली किया मेरी टीचर को तो बहुत परेशान करूँगा मैं डैड, मुझसे और मेरे टीचर से दूर रहो। वो नहीं जाएगी और वो यहीं रहेगी मेरे साथ। ना चाहते हुए भी सी जोजो की बात मानता है और यहाँ पे सी स्टोरी उसे सुनाती है। वो स्टोरी तो सुनाती है, सी भी सोचता है कि हो सकता है ये कोई गलत फहमी हो, ये भी हो सकता है ये लड़की सच बोल रही हो। तभी यहाँ पे जोजो कहता है मुझे अब यहीं आपको रहना है और मेरे डैड के साथ। सीजी और सी दोनों एक दूसरे को देखते हैं काफ़ी शॉक्ड में। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बोलता है जोजो डोंट वरी टीचर, पापा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मैं हूँ ना आपके साथ। तभी यहाँ पे ग्रैंडमा होती है सी की और कहती है ये सब क्या चल रहा है। सी बोलता कुछ भी नहीं, वो बस जोजो की टीचर है और कुछ नहीं, समझी। इतना करके वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ सी की ग्रैंडमा मिलती है सीजी से तो सीजी बोलती है डोंट वरी जोजो की मैं केयर करूँगी, और ग्रैंडमा मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ तो आप परेशान ना हो। ये बात सुन के थोड़ा सेटिस्फाई होती है ग्रैंडमा और सी को बोलती है चलो मैं टेंशन फ्री हो गया क्योंकि वो शादीशुदा है। अब बेचारा सी बोलता है क्या वो शादीशुदा है, इस बारे में मुझे पता नहीं। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होती है इसके मॉम और डैड के पास। जहाँ आती है तो उसके डैड चिल्लाते हैं कि कल रात तुम कहाँ थी, इस तरीके से रात में गायब रहोगी, और यहाँ पे काफ़ी बुली करने लगते हैं। लेकिन ग्रैंडमा कहती है अगर तुमने मेरी सीजी को परेशान किया ना तो मैं तुम्हें इतनी मारूंगी कि बहुत बुरा हाल कर दूंगी मार के। यहाँ पे वो बोलती है सीजी को बेटा बहुत ही जल्द मैं डाइवोर्स करवा दूंगी, तुम टेंशन ना लो, ये लो नंबर है एक, हो सकता है ये तुम्हारी कुछ मदद करे। पर सीजी खास उस समय पे ध्यान नहीं देती। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सीजी की स्टेप मॉम कहती है एक बार तुम ली से मिल लो, ली फैमिली बहुत ही अच्छी और पैसे वाली है, प्लीज़ बेटा डैड को ऐसे परेशान ना करो। सीजी कहती है चलो ठीक है तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जहाँ कहती है कौन सी शर्त है बोलो। जहाँ बोलती है सीजी कि मेरे बच्चा जो था वो कहाँ गया, बताओ क्या किया। ये बात सुन के दोनों हस्बैंड वाइफ एकदम चुप हो जाते हैं और तभी कहते हैं उसके डैड कि तुम्हारा बेबी पैदा होते ही वो मर गया क्योंकि वो बीमार था। यहाँ पे उसके जाने के बाद उसकी मॉम को कहते हैं तुम्हें पागल हो, जिस तरीके से तुम बोल रही थी उसको कुछ भी नहीं बताना इस बारे में। स्कूल का सीन दिखाया जाएगा जहाँ एक टीचर सीजी से काफ़ी बातें कर रहे थे। तभी जोजो कहता है डैड आप ऐसे ही रह जाओगे, मुझे तो लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। वो जाता है और कहता है टीचर आप मेरा लंच खोल दो ना। जहाँ पे वो टीचर कहता है ठीक है मैं बाद में आ जाऊँगा। इतना करके वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे टेक्स्ट करता सी वीचैट से हेलो मैं सी बोल रहा हूँ।
सब ठीक तो है, मैंने सुना तुम्हारी शादी को लेकर। जहाँ बोलती है सीजी हाँ मुझे उससे डिवोर्स चाहिए, तो तुरंत सी जो है अंदर आता और कहता है डाइवोर्स चाहिए तुम्हें, ठीक है मेरा एक लॉयर है तुम्हारा हेल्प करेगा। सीजी देखती तुरंत अंदर कैसे आया, कहती है नहीं नहीं मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ। जहाँ सी कहता है डोंट वरी, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। सीन शिफ्ट होती है लिली के तरफ, जहाँ उसे बुलाया जाता है सी फैमिली। जो यहाँ पे लिली जो है एक हीरोइन है और उसकी फिल्म काफ़ी अच्छी चली है। यहाँ पे बोलती है ग्रैंड माँ कि तुम सब जो ऐसे कर रहे हो ना बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो सीजी के अगेंस्ट मिलके। सीजी भी उस पार्टी में जाती है जोजो के कहने पे, जहाँ सी उसे देखता ही रह जाता है। लेकिन ये क्या, जैसे ही जोजो अंदर आता है लिली उसे पुश करती है। सीजी लिली को बोलती है बेटा तुम ठीक तो, तुम्हें चोट तो नहीं आई। जब यहाँ पे देखती है लिली कि ये कौन बदतमीज है जिसने मेरा इतना कॉस्टली ड्रेस गंदा कर दिया, तो यहाँ पे देख के तो शॉक्ड हो जाती है अपनी स्टेप सिस्टर को देखकर और कहती है अच्छा अब तुम पैसों के लिए किसी के भी बेबी की मॉम बन रही हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सीजी लिली को जड़ देती है और कहती दोबारा ऐसी वाहियात बात मत करना। यहाँ पे सी की एंट्री होती है, जहाँ जोजो कहता है डैड लिली ने बहुत ही बुरा किया टीचर के साथ। यहाँ पे शॉक में चली जाती है लिली कि ये सी आपका सन है। उसे ये पता चला था कि लिली ही जोजो की मॉम है, इसलिए उसने इस पार्टी में उसे बुलाया था। लेकिन उसने इस बात को अभी हाइड किया हुआ था, उसने जोजो को और किसी को भी कुछ नहीं बताया था इस बारे में। यहाँ पे सीजी और सी चैट पे बात करते हैं। सी बोलता है डोंट वरी, मैं तुम्हारा जल्द से जल्द डाइवोर्स दिलाऊंगा, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सीजी भी हैप्पी होती है। तभी उसके पास ग्रैंड माँ का कॉल आता है कि एक डायमंड सेट का नेकलेस हेरा गया है। जहाँ सीजी होती है कि वहीं घर ही पे था, ठीक है मैं देख लूँगी आके। दूसरी तरफ लिली जो है सी की ग्रैंड माँ को एकदम अपनी ओर करती है, लेकिन उसकी ग्रैंड माँ भी सोचती है कि 4 साल पहले मैंने उसे देखा था, लेकिन ये लड़की वो नहीं है, या हो सकता है ये वो हो, मेरी आंखें ख़राब हो गई होंगी। तभी यहाँ पे बोलती है ग्रैंड माँ ये वही लड़की है जिसने मुझे बोली किया था। ग्रैंड माँ कहती नहीं ये वो लड़की नहीं है। अब लिली जो है सी से बातें करती है फिल्म के बारे में, जहाँ सी कहता है तुम एक नंबर की घटिया लड़की हो, सिर्फ पैसों के पीछे हो। तभी यहाँ पे लिली जो है ग्रैंड माँ को गिफ्ट करती है हार, जहाँ कहती है ये हार तुमने चुराया है। जहाँ बोलती है नहीं नहीं आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये हमारे घर का हार है, इसको हम लोग चुरा नहीं सकती, ये वही दादी जी का हार होता है। इतना करके वहाँ से चली जाती है। जहाँ सी कहता है मुझे इसे डाइवोर्स चाहिए प्लीज़ दादी। दादी बोलती नहीं कुछ वक्त तुम दोनों साथ रहो। सी शिफ्ट होती है सीजी और सी के पास, जहाँ पे वो बोलता है चलो बोलो तुम कि मैं तुमसे डिवोर्स लूँ, अपने हस्बैंड को छोड़ना मत। तभी यहाँ पे जोजो ये सब सुनता है और जोजो कहता है अगर आप उससे डाइवोर्स लोगे तो आप मेरे से शादी कर लेना। सी कहता है चुप करो, बहुत बोलने लगे हो आजकल। हाँ तो डैडी ठीक ही तो कह रहा हूँ ना, आप शादी नहीं करोगे तो वैसे भी मैं ही करूँगा ना, हंसने लगती है सीजी। यहाँ पे कहती है अच्छा अच्छा ठीक है, ये सब बातें बाद में होगी। यहाँ पे जो है सीजी को जो दादी जी ने नंबर दिया होता है उसका मैसेज आता है, यानी कि उसके हस्बैंड का, लेकिन वो मैसेज का रिप्लाई नहीं देती है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होती है सी की तरफ, जो ग्रैंड माँ की तरफ से ढूंढता है उसकी मैरिज सर्टिफिकेट, जो देख के तो शॉक्ड होता है कि ये तो वो टीचर है जिससे मेरी 4 साल पहले शादी हुई थी। दादी जी कहती है एक तुम चोर भी अब बन गए। अरे दादी वो बात नहीं है, आपको पता है ये लड़की कौन है। यहाँ पे ये लड़की सीजी निकलती है और कहता है कि मेरे से गलत फहमी हो गया कि वो लिली है। अब यहाँ पे लिली आती है रोते हुए, जहाँ उसकी मॉम बोलती है क्या हुआ बेटा तुम ठीक तो हो ना। लिली बोलती है दादी ने कहा था मुझसे शादी करने के लिए, लेकिन ये लड़की सीजी ने सब कुछ बदल दिया। यहाँ पे मारने लगती है लिली की स्टेप मॉम। तभी दादी जी आकर उसे बचाती और कहती है दोबारा ऐसा काम मत करना। अब वो मैसेज से बात करती है, मतलब अपने हस्बैंड से, जहाँ उसका हस्बैंड कहता है सुनो मेरी बात, इतना जल्द डाइवोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग एक दूसरे के साथ सॉरी बोल के भी सॉर्ट आउट करते हैं। तभी यहाँ पे सीजी कहती ये एकदम पागल इंसान है। वो उसे एक जगह मिलने बुलाती है, जहाँ उसे एक आदमी फ्लावर देके चला जाता है। वो आदमी तो कोई और नहीं सी ही उसका हस्बैंड है, लेकिन सी इस बात को नहीं बताया सीजी को। दूसरी सीन में सीजी सोचती कि वो नहीं आया उसका हस्बैंड मिलने। तभी वो टीचर को कहती है क्या तुम मेरे
पार्टनर बन सकती हो, बस मुझे कुछ दिनों के लिए काम हो, एक फेक। तो कहता है चलो ठीक है, मैं बनूंगा तुम्हारा पार्टनर। जहाँ बोलता है जोजो, डैडा देख लो, ये टीचर आस पास बहुत दिनों से मामा के पीछे मंडरा रहे हैं, ऐसा ना हो कि मामा हाथ से निकल जाए। जहाँ सी उसका मुंह बंद करता है कहीं सुन ना ले। तभी यहाँ पे शीजी आती है और कहती है हेलो, तुम कब आए? यहाँ पे जोजो कहता है हेलो टीचर, मैं तो ठीक हूँ। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी टीचर आ जाती है लिली की वजह से। लिली कहती है कि वो एक फेक टीचर है, तुम लोगों ने कैसे उसे हायर किया। यहाँ पे सब लोग शीजी को काफ़ी उल्टा सीधा करते हैं और bully करने लगते हैं, जहाँ की वहाँ की प्रिंसिपल भी मिली हुई थी लिली के कहने पे। तभी सी आता और कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम लोगों ने कैसे इस पे इल्ज़ाम लगाया, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। जहाँ उसके डॉक्यूमेंट से ये प्रूव होता है कि ऑलरेडी ये पहले से बहुत ही अच्छा टीचर रही हुई है, क्योंकि इसने बाहर से पढ़ाई की थी लेकिन बीच में छोड़ दी थी, तो उसे डायरेक्टर का पोजीशन दे दिया जाता है। यहाँ पे लिली को काफ़ी मारती है मैनेजर। तभी बोलती है लिली मेरी बात सुनो, वो लड़की शादीशुदा है 4 साल पहले। ये बात पता है तुम्हें? जहाँ सी बोलता हाँ मुझे पता है, लेकिन अगर तुमने ये बात फैलाई ना तो मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊंगा और तुम्हें गायब करवा दूंगा। अब लिली डर जाती है। तभी यहाँ पे सी पुलिस को बुलाता है और सबको अरेस्ट करवा देता है। यहाँ पे सीजी कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बुरे काम का सज़ा होना चाहिए। अब जोजो अपना दिमाग लगाता है और काफ़ी रोने लगता है और बोलता है सीजी को कि आप मेरी मॉम बनो, प्लीज़ प्लीज़ ना मत करना। इतना रोने की वजह से सीजी बोलती है जोजो को ठीक है बेटा। और यहाँ पे सी की तो काफ़ी स्माइल आती है, क्योंकि सीजी को जो वो पसंद करने लगा था। अब यहाँ पे सीजी अपने हस्बैंड को मैसेज करती है, यानी कि एक्स हस्बैंड को, तो वो मैसेज सीधा सी के पास जाता है। लेकिन सी देखता है कि वो उसे घूर रही है, तो वो फ़ोन का नाटक करता है कि वो उसका कॉल आया है। और यहाँ पे दादी जी आ जाती है। दादी जी कहती है हाँ तुम्हारी वाइफ तो तुम्हारे पास ही है। सी इशारा करता है कि इसे कुछ नहीं पता, आप भी चुप ही रहो। जहाँ सीजी कहती है आपको कोई गलत फहमी हुई है दादी जी, मैं वो लड़की नहीं हूँ। अब यहाँ पे लिली आती है और वो अपनी मॉम को सब कुछ बताती है सीजी के बारे में। यहाँ पे बोलती है सीजी कि अभी तो छुड़वा दिया है, दोबारा तो मैं तुम्हारी बेटी को छुड़वाऊंगी भी नहीं। यहाँ पे वो लोग मिलके दादी जी को काफ़ी बुली करती है। तभी जल्दी से सीजी उसे हॉस्पिटलाइज करती है, साथ में सी भी होता है। यहाँ पे दादी जी बोलती है अच्छा ये हैंडसम के लिए तुम एक्स हस्बैंड को छोड़ना चाहती है, कोई बात नहीं। यहाँ पे सीजी अपने फ्रेंड के पास जाती है, जहाँ पे वो बताती है सारी सिचुएशन। तो उसकी फ्रेंड कहती है मुझे ऐसा लगता है कि सी तो उसे लव करता है। सी भी उसके पीछे पीछे आता है और ड्रिंक करने लगता है कि अच्छे घर की लड़कियाँ ड्रिंक नहीं करती है। वो उसे घर लेके आता है, जहाँ फ़ोन में एक लड़की का फ़ोटो होता है, जिसे देख के काफ़ी गुस्सा करता है और सीजी को किस करता है। जहाँ पे सीजी कहती है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं जा रही हूँ। जहाँ सी कहता प्लीज़ मेरा गलत मतलब मत समझो। यहाँ पे आ जाता है जोजो और कहता है मामा प्लीज़ छोड़ के मत जाओ। सीन शिफ्ट होती है मॉर्निंग की, जहाँ ये अपने जोजो के साथ खेल रही होती है। तो एंट्री होती है जोजी की और कहती है तुम कौन हो? सीजी कहती है मैं जोजो की टीचर हूँ। तो जोजी कहती है मैं फ्रेंड हूँ सी की। यहाँ पे जोजी जो है सी को लाइक करती थी। अब यहाँ पे लिली आती है और कहती है सीजी को कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पे वो उसे इग्नोर करती है। नेक्स्ट डे डिज़ाइन पार्टी का सीन होता है, जहाँ पे सब लोग आई भी होती है। यहाँ पे जोजी काफ़ी बुली करती है सीजी और उसके फ्रेंड को। तभी यहाँ पे सी आता है और यहाँ पे सीजी और सी के बीच में आर्ग्यू हो जाता है। यहाँ पे जो है काफ़ी चिल्ला देता है सीजी के ऊपर, क्योंकि जोजो मिल नहीं रहा था इसलिए। यहाँ पे जोजी जब मुसीबत में होती है तो सीजी उसकी फ्रेंड उसे बचाती है, जहाँ जोजी उसे माफ़ी मांगती है सीजी से और कहती है मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पे जोजो सीजी को सॉरी बोलता है। यहाँ पे सी उसे सॉरी बोलता है कि उसने काफ़ी चिल्ला दिया था कल रात, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसे किस करता है। सीजी कहती है तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो, और वो सी के पास जाती है और कहती है तुम शादीशुदा हो। सीजी बोलता है सीजी को तुम्हें कैसे पता? सीजी कहती है मुझे सब पता है। अब एक लेडी को दिखाया जाएगा जहाँ उसकी फ्रेंड और जोजी मिलके बंद करती है और उसके पूछती है कि उसके बेटे के बारे में, जहाँ पे वो बताती है कि
सीजी और सी को जानबूझकर ड्रग्स दे दिया गया था, जिस वजह से सीजी प्रेग्नेंट होती है और उसकी स्टेप मॉम उसके साथ होती है और यहाँ पे उसने उस बच्चे को सी को दे दिया था। यहाँ पे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के हिसाब से पता चलता है कि अब तक जो टीचर थी जोजो, वो किसी और का नहीं, सीजी और सी का ही बेबी है। यहाँ पे सी काफ़ी ड्रिंक में था और कहता है सीजी को, तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो उसे मेडिसिन खिलाती है और जैसे तैसे करके घर में लाती है। जब होश में आता है सी तो देख के काफ़ी डर जाता है। सीजी कहती है, तुम्हें सब पता था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। सी कहता है, मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ के ना चली जाओ, कहीं तुम मुझे गलत ना समझो। यहाँ पे सीजी कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं। वो लोग हक करते हैं। नेक्स्ट डे पता चलता है कि सीजी प्रेग्नेंट है, मतलब एक और बेबी आने वाला है। यहाँ पे सी कहता है, फिर से तुमने छुपाया, इस बार पहले वाले की तरह गलती नहीं होनी चाहिए। वो सारे फैमिली को बात बताती है गुड न्यूज़ की, जो सब लोग काफ़ी खुश थे। और यहाँ पे जोजो भी काफ़ी खुश था कि एक छोटा सा भाई या बहन आने वाला है। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।